बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और एक ऐसी भविष्यवाणी को आज हम खोलने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं जो हो सकता है कि हमारी ही आंखों के सामने अब पूरी होने जा रही है। जी हाँ, मैं इज़राइल और ईरान के बीच में जो बाहरी मतभेद इस समय चल रहा है, एक बड़ा डिस्प्यूट जो इज़राइल और ईरान के बीच में उत्पन्न हो रखा है, उसके ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और हम इस बात को देखेंगे कि बाइबल की भविष्यवाणियों में हमारे ये वर्तमान परिदृश्य में प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर क्या कुछ हो रहा है और बाइबल की भविष्यवाणियां इसके विषय में क्या कुछ बताती हैं, उन सब बातों के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और एक ऐसी भविष्यवाणी को मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जब उसकी परत दर परत हम खोलते चले जाते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से आज वर्तमान समय में जो परिदृश्य बन रहा है इज़राइल और ईरान के बीच में, और उनके साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देश जो हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया भी जो है, जो पूरा परिदृश्य बन रहा है, वो हमको यहेजकेल की भविष्यवाणी की तरफ ही लेकर के जा रहा है। और हम इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम यहेजकेल की उस भविष्यवाणी के पूरा होने के बिल्कुल निकट आ पहुंचे हैं। तो आज हम बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में इसी विषय के ऊपर अध्ययन और मनन और चिंतन करने जा रहे हैं। सन 2004 से ही इज़राइल इस बात को दुनिया को बोलता हुआ आ रहा है, बताता हुआ आ रहा है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने के अंदर लगा हुआ है, और उसने प्रयास जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज कर दिए हैं। और ईरान की मदद जो है वो रशिया और चाइना के द्वारा की जा रही है इस परमाणु हथियार को विकसित करने के लिए। हालांकि ईरान समय समय पर इस बात को दुनिया को बोलता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जो है वो सिर्फ ऊर्जा के लिए है और किसी देश का नुकसान करने के लिए या उसके ऊपर हमला करने के लिए उसका परमाणु प्रोग्राम नहीं है। लेकिन 2004 से ही ईरान की जो रिजीम है, यानी कि वहां की जो सरकार है, वो बार बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देती रही है जिससे ये बात साबित हो जाती है कि इज़राइल जो बात बोल रहा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है ताकि वो इज़राइल के ऊपर उस हथियार का उपयोग करे, वो बात जो है वो साबित हो जाती है। क्योंकि 2004 से ही ईरान की सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि जब उनका पहला परमाणु मिसाइल तैयार हो जाएगा तो पहला परमाणु मिसाइल वो सीधा इज़राइल के ऊपर मारेंगे और दूसरा परमाणु मिसाइल जो है वो अमेरिका के ऊपर वो मारेंगे। और उनका कहना है कि वो यहूदियों के देश का, यानी इज़राइल देश का नामो निशान मिटा करके रख देंगे। और इसीलिए 2004 से ही इज़राइल दुनिया को ये बात बताने में लगा हुआ है कि ईरान यूरेनियम को इनरिच कर रहा है, परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास कर रहा है और दुनिया को इस विषय में कदम उठाने चाहिए। लेकिन बीते इतने सालों से इज़राइल इस बात को दुनिया को बोलता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन 2021 में आकर के जो नए इज़राइल के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जो हैं, उन्होंने एक बात बोली हाल ही के अंदर जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने इस बात को कहा कि इज़राइल बीते इतने सालों से इस बात को बताता हुआ आ रहा है, बोलता हुआ आ रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन अब 2021 में इज़राइली सरकार अपने उस स्टैंड को छोड़ रही है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, बल्कि अब इज़राइली सरकार इस बात को दुनिया के सामने रख रही है कि ईरान देश ने परमाणु हथियार बना लिया है। और इज़राइल के पीएम, यानी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट जो है, उन्होंने कहा कि इज़राइली सरकार अब इस बात का दावा करना इज़राइली सरकार ने शुरू कर दिया है कि ईरान ने परमाणु हथियार जो है वो विकसित कर लिया है और इज़राइल देश का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। अभी हाल ही के अंदर एक ईरान के सैन्य प्रमुख हैं या सैन्य कमांडर हैं, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही इस बात को कहा
कि जैसे ही हमारा परमाणु कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, हम इज़राइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे के ऊपर से मिटा देंगे। और इससे पहले ही इज़राइल इस बात को बोल चुका है, और प्रोफेसी अपडेट के अंदर वो बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इज़राइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लाइव टीवी के ऊपर इस बात को कहा कि इज़राइल किसी भी समय ईरान के ऊपर अब हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान ने परमाणु मिसाइल बना लिया है, पूरी तरह से उसने तैयार कर लिया और वो किसी भी समय इज़राइल के ऊपर हमला कर सकता है। तो इससे पहले कि इज़राइल के ऊपर ईरान हमला करे, इज़राइल जो है ईरान के ऊपर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देगा, नष्ट कर देगा। तो पहली बार इतने सालों में 2004 से इज़राइल इस बात को बोल रहा है कि ईरान को रोका जाना चाहिए, ईरान को रोका जाना चाहिए, लेकिन पहली बार इतने सालों में इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेकर के लाइव टीवी के ऊपर यह घोषणा कर दी है कि इज़राइल किसी भी समय ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, हमला बोल सकता है। और जैसे ही ईरान के सैन्य कमांडर ने, किसी एक सैन्य कमांडर ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि यहूदियों के देश का नामो निशान मिटा दिया जाए, तो कल ही इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेनेट जो हैं, उन्होंने एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया, और उस राष्ट्र के नाम संदेश के अंदर प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं और हम ईरान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर देंगे। साथ ही साथ जो ब्रिटेन है, उसने भी इज़राइल का समर्थन कर दिया है कि अगर इज़राइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो ब्रिटेन जो है वो इज़राइल के साथ खड़ा हुआ है। तो ये सारी पृष्ठभूमि जो आज बन रही है, ये सारा युद्ध के कगार के ऊपर जो दुनिया आज आकर के खड़ी हो रही है, ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये सिर्फ मात्र संयोग है जो हो रहा है, या बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर इस बारे में पहले से ही बताया हुआ है? और आपको जान करके हैरानी होगी कि यहेजकेल की पुस्तक यानी बुक ऑफ इज़ीकेल, उसके 38 और 39 चैप्टर जो हैं, यानी 38 और 39वें अध्याय जो हैं, उसके अंदर अंत के दिनों में, अंत के वर्षों के अंदर एक युद्ध होगा, उसके बारे में बताया हुआ है। और वो युद्ध जो होगा, उसमें रशिया का नाम बताया हुआ है, उसमें टर्की का नाम बताया हुआ है, उसके अंदर ईरान का नाम बताया हुआ है, उसमें कूश का नाम बताया हुआ है, और ये सारे देश मिलकर के इज़राइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। ये बात यहेजकेल ने हजारों साल पहले लिखी हुई है। और सिर्फ यहेजकेल की भविष्यवाणी में ही इस युद्ध के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन एक और डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर एक स्क्रॉल प्राप्त हुआ जिसको वॉर स्क्रॉल के नाम से जाना जाता है, और उस वॉर स्क्रॉल के अंदर भी बताया हुआ है कि अंत के दिनों में इज़राइल का युद्ध जो है वो फारस देश के साथ होगा। फारस यानी पर्शिया के साथ इज़राइल का युद्ध जो है वो अंत के दिनों में लड़ा जाएगा। और ये फारस, ये पर्शिया और कोई नहीं है, ये फारस और पर्शिया को हम आज ईरान देश के नाम से जानते हैं, क्योंकि ईरान की भाषा ही फारसी है, पर्शियन है, और ईरान के पास जो खाड़ी है उसको पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी ही कहा जाता है। तो बाइबल के अंदर यहेजकेल 38 के अंदर ये बात जो है वो साफ तौर से बताई हुई है कि अंत के दिनों में एक युद्ध लड़ा जाएगा, और उस युद्ध के अंदर रशिया, टर्की और जो कूश देश होगा, ये सब मिलकर के, फारस देश मिलकर के इज़राइल के ऊपर हमला करने आएंगे, और एक बहुत ही नाटकीय अंदाज के अंदर परमेश्वर इज़राइल की मदद करेगा। वो सारी बातें यहेजकेल 38 और 39 के अंदर बताई हुई है। दूसरी ओर इज़राइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने इस बात को दुनिया को बताया है कि पूरी दुनिया की तरफ से इज़राइल जो है वो ईरान देश के ऊपर हमला करने जा रहा है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार का होना पूरी दुनिया के लिए एक खतरे का संकेत है। इसलिए पूरी दुनिया की तरफ से इज़राइल हमला करने जा रहा है। लेकिन इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं और इज़राइल के दूसरे रक्षा विशेषज्ञ जो हैं, वो इस बात को बोल रहे हैं कि यदि इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो इसका रिएक्शन जो है वो ये होगा कि रशिया, चाइना और टर्की जो हैं वो ईरान की तरफ से इज़राइल के ऊपर जरूर से हमला करेंगे।
यानी कि अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, वही अलाइनमेंट बन रहा है जो यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय में यानी इज़िकियल 38 के अंदर बताया हुआ है। और सबसे ज्यादा रोचक बात यह है, और वो रोचक बात यह है कि रशिया और टर्की की इतिहास के अंदर कभी भी नहीं बनी है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन आज जो अलाइनमेंट यहां पर यहेजकेल ने बताया हुआ है, यहेजकेल ने तुर्की को तोगर्मा का घराना यहेजकेल 38 के अंदर कहा है, और रशिया को उसने रोश, मेशेक और तूबल के नाम से वहां पर संबोधित किया है। और टर्की और रशिया के इतिहास के अंदर कभी भी नहीं बनी है, लेकिन आज एक अलाइनमेंट के तौर पर दोनों देश जो है वो एकजुट हो गए हैं, और इनके साथ चीन भी जुड़ गया है। पाकिस्तान जो है उसकी घनिष्ठता हम जानते हैं टर्की के साथ कैसी है, और पाकिस्तान भी इनके साथ जुड़ चुका है। तो हमको वो पूरा अलाइनमेंट जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है, जो इतिहास के अंदर कोई कभी सोच नहीं सकता था कि टर्की और रशिया एक साथ आ सकते हैं, वो कभी कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन यहेजकेल ने लिखा था कि ऐसा होगा, और आज वो अलाइनमेंट जो है, देशों का अलाइनमेंट जो है वो बन चुका है। साथ ही साथ यहेजकेल उसके 38वें अध्याय के 5वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, और उनके संग फारस, कूश और पूत को जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे। यानी फारस यानी ईरान के साथ कूश देश भी आ रहा है, और इस कूश के लिए माना जाता है कि ये कूश जो है, कूशी जाति के लोग जो हैं वो इथोपिया के अंदर रहा करते थे। लेकिन जब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो इतिहास के अंदर ये बात आपको पता चलेगी कि कूशी लोग जो हैं, और ये बात मैं पहले जो मैंने प्रोफेसी अपडेट्स दी हैं उसके अंदर भी मैंने ये बातें आपको बताई हैं कि कूशी लोग जो थे वो सिर्फ इथोपिया के अंदर नहीं रहा करते थे, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वहां पर भी कूशी लोग रहा करते थे। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर जो पहाड़ी श्रृंखला है उसको आज भी हिंदू कुश की पहाड़ी श्रृंखला जो है वो कहा जाता है। तो कूशी लोग जो थे वो सिर्फ इथोपिया में नहीं, लेकिन वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर भी रहा करते थे। और यहां पर जब कूश का नाम आया है तो इथोपिया जो है वो इतना सक्षम देश नहीं है कि वो इजराइल के ऊपर हमला करने की बात सोचे। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान की घनिष्ठता जो है वो टर्की के साथ है वर्तमान समय में। और पाकिस्तान जो है, जब अभी गाजा के अंदर इजराइल की का डिस्प्यूट चला था, इजराइल गाजा के अंदर हमला कर रहा था, उसमें पाकिस्तान और टर्की जो थे उस समय अपनी सेनाएं इजराइल के खिलाफ भेजने को तैयार हो गए थे। तो यहां पर हमको सीधे तौर पर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी बढ़कर यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों, ये दोनों क्षेत्र में ही, दोनों देशों में ही कूशी जाति के लोग रहा करते थे, और आज उनके ही वंशज वहां पर हैं। तो अफगानिस्तान जो है, आप देख सकते हैं कि अमेरिका का कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर था। जब तक अमेरिका का कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर था तब तक अफगानिस्तान जो है वो इजराइल के खिलाफ जा ही नहीं सकता था। लेकिन आज सब कुछ उथल पुथल हो चुकी है अफगानिस्तान में, और वहां पे तालिबान का शासन आ चुका है, और तालिबान के शासन के साथ साथ ही अत्याधुनिक हथियार जो अमेरिकी सेना के हथियार हैं वो भी अफगानिस्तान के तालिबानियों के हाथ में आ चुके हैं। यानी कि ऐसे हथियार जो कि अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है, लड़ाकू विमान इस्तेमाल करती है, अलग अलग प्रकार के टैंक्स और दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स और उनकी राइफल्स जो होती हैं, वो सब के सब इनके हाथ में लग चुकी हैं। और अफगानिस्तान जो है, और खास तौर से तालिबान जो है, अब पहले वाला तालिबान नहीं रहा है, लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली सेना के रूप में तालिबान जो है वो सामने अब आ चुका है। और यहां पे जब कूश की बात की गई है तो सीधी सी बात है, अगर पाकिस्तान की सेनाएं जाएंगी, अगर टर्की की सेनाएं जाएंगी, रूस की सेनाएं इजराइल के खिलाफ जाएंगी, तो तालिबानी लड़ाके जो हैं वो भी इन सारे अत्याधुनिक मिलिट्री जो वेपन्स हैं इनको लेकर के इजराइल के खिलाफ जरूर से जाएंगे। लेकिन एक और रोचक बात मैं आपको बताता हूं, और ये रोचक बात जो है वो
एक बाइबल स्कॉलर हैं जिनका नाम है जोएल रिचर्डसन। और जोएल रिचर्डसन ने बीते कुछ समय पहले अपनी इस किताब को लिखा था जिसका नाम है द इस्लामिक एंटी क्राइस्ट। और द इस्लामिक एंटी क्राइस्ट के 25th पेज के ऊपर जोएल रिचर्डसन ने इस बात को कहा कि इस्लामिक प्रोफेसीज जो हैं, हदीस की भविष्यवाणियां जो हैं, उसके अंदर बताया हुआ है कि यरूशलेम के ऊपर कब्जा करने के लिए जो सेनाएं जाएंगी वो काले झंडे लेकर के तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन वो खोरसान नाम की जगह से वो सेनाएं जाएंगी और वही जाकर के यरूशलेम के ऊपर कब्जा करेंगी। और जो इस्लामिक प्रोफेसीज के एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि खुद जो बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो इस बात को बताते हैं कि ये खुरसान नाम का जो क्षेत्र था, ये वास्तव में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और थोड़ा बहुत ईरान का जो क्षेत्र था, ये इसको मिला करके खुरसान नाम का ये क्षेत्र बना करता था। और मिडिल के अंदर अफगानिस्तान आया करता था, यानी अफगानिस्तान खुरसान का बेस हुआ करता था। और ये बात बताई हुई है हदीस में, जोएल रिचर्डसन ने अपनी किताब में बताया है कि खुरसान की सेनाएं जो हैं वो यरूशलेम के ऊपर कब्जा करने के लिए जाएंगी। और हमको यहां पर क्या पढ़ने को मिल रहा है, यहां पर हमको कूश देश की सेनाओं को यहां से हम देख रहे हैं कि वो इजराइल के ऊपर हमला करने जा रही है। यहेजकेल ने ये बात साफ साफ शब्दों में हमको बताई है। तो हम देखते हैं कि जिस देशों के अलाइनमेंट के बारे में यहेजकेल ने अपनी पुस्तक के 38वें अध्याय में बताया है, वो अलाइनमेंट जो है वो आज तैयार है, रेडी है, सारा सिनेरियो सेट हो चुका है। और अब जब इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय में, यानी इज़िकेल 38 में एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यहेजकेल 38 उसका 18 और 19 वर्सेस को यदि आप पढ़ें तो वहां पर एक भूकंप के बारे में बताया गया है। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, जिस दिन इजराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इजराइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। साथ ही साथ यदि 20वें वचन को भी हम पढ़ें तो यहां पे परमेश्वर कहता है, मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां भी कांप उठेंगी। तो यहां पर इन वचनों में यहेजकेल इस युद्ध के साथ साथ एक भूकंप के बारे में भी भविष्यवाणी दे रहा है कि परमेश्वर कहता है कि उस दिन एक बड़ा भूकंप जो है वो आएगा। और आपको जान करके हैरानी होगी कि पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन क्षेत्र जो है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है, वो पूरा का पूरा अर्थक्वेक के कारण हिलना शुरू हो गया है। और जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो इस बात को कहते हैं कि हर 1000 सालों में, हर 200 सालों के अंदर भूकंप आता है, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर वो बड़ा भूकंप आ ही नहीं रहा है। पूरा मेडिटेरेनियन क्षेत्र हिल रहा है, पूरा ग्रीस हिल रहा है, पूरा टर्की हिल रहा है, इजराइल हिल रहा है, इधर क्रेट आइलैंड हिल रहा है, साइप्रस हिल रहा है, लेकिन वो बड़ा भूकंप आ ही नहीं रहा है जो शताब्दियों में एक बार आता ही आता है। लेकिन टर्की के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट के अंदर टर्की की जो सरकार है उसको इस बात की चेतावनी दी कि वो बड़ा भूकंप जो आ नहीं रहा है, उसके आने का समय हो गया है। वो भूकंप जो है वो किसी भी समय भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, यानी मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर वो भूकंप जो है वो आ सकता है। और साथ ही साथ इजराइल के जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को बताते हैं कि हर 1000 सालों में जो मेडिटेरेनियन सी है उसके अंदर सुनामी आती है। लेकिन 1000 साल पूरे हो चुके हैं, वो सुनामी अभी तक नहीं आई है। और सुनामी का सेंटर जो होता है, जहां से वो भूकंप उत्पन्न होता है, जिससे सुनामी उत्पन्न होती है, वो क्रेट आइलैंड है जो कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर पाया जाता है। वो क्रेट आइलैंड जो है वो पूरा का पूरा हिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो भूकंप उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिससे सुनामी
मेडिटेरेनियन सी के अंदर उत्पन्न होती है। और यहां पर यहेजकेल ने 20वें वचन में क्या लिखा है, उसने कहा है, परमेश्वर कहता है मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां भी कांप उठेंगी। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो समुद्र की मछलियां जो कांपती हैं, वो जब समुद्र के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है और उससे जो सुनामी उत्पन्न होती है, उससे समुद्र की मछलियां कांप जाती हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जो कि हर एक साइंटिस्ट हमको बताता है। तो यहां पर भूकंप की बात बताई गई है, यहां पर सुनामी की बात बताई गई है, और भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणियां, एक भयानक भूकंप और एक भयानक सुनामी की भविष्यवाणी जो है, वो टर्की के साइंटिस्ट, इजरायली साइंटिस्ट जो हैं, वो बार बार अपनी अपनी सरकारों को प्रदान कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ भी महज कुछ संयोगवश ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन पहले से ही ये सब बातें यहेजकेल ने अपनी पुस्तक के अंदर बताई हुई। लेकिन अब ये युद्ध जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि इजराइल ने यदि ईरान के ऊपर हमला किया तो उसका रिटेलिएशन जरूर से होगा, और रशिया, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे जो देश हैं वो जरूर से इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। तो ये युद्ध जो होगा, क्या इसके टाइमिंग के बारे में यहेजकेल ने अपनी पुस्तक के अंदर कुछ बात बताई है? और यहेजकेल ने अपनी पुस्तक के अंदर वास्तव में इस युद्ध का टाइमिंग जो है वो बताया है कि ये युद्ध वास्तव में कब होगा। और यहेजकेल की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसके 10 से लेकर 12 वचन के अंदर ये बात जो है वो यहेजकेल के द्वारा बताई गई है। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा, और तू कहेगा मैं बिन शहरपना के गांव के देशों पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहरपना और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठा हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। तो यहां पर इन वचनों के अंदर हम देखते हैं कि यहेजकेल के द्वारा इस युद्ध का एक टाइमिंग बताया हुआ है। और क्या टाइमिंग बताया हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है कि ये देश जो हैं जब इजराइल के ऊपर हमला करने आएंगे तो इजरायली लोग जो हैं वो पृथ्वी के अलग अलग देशों से वापस इजराइल देश के अंदर जब जमा हो जाएंगे और वहां पर रहते हुए समृद्ध हो जाएंगे, उस समय ये युद्ध लड़ा जाए। और हम देखते हैं कि 1948 में दुनिया के 100 देशों में से यहूदी लोग वापस से जमा होकर के अपने देश में आए और उन्होंने अपने देश इजराइल की स्थापना 1948 के अंदर कर दी थी। और वही बात यहां पर बताई हुई है, यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों के अंदर कि उन लोगों के विरुद्ध ये लोग जाएंगे जो जातियों में से यानी नेशंस में से इकट्ठा हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। यानी इजराइल जो है उस समय पशु और अन्य संपत्ति रखेगा और जाति जाति में से नेशंस के अंदर से यहूदी लोग जमा होंगे। उस समय ये युद्ध जो है वो लड़ा जाएगा। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, वापस से आकर के वो इजराइल के अंदर बसे, और आज की तारीख में वास्तव में इजराइल के पास पशु और अन्य संपत्ति पाई जाती। इजराइल की जो गाय है, काऊ जो इजराइल की हैं, वो इतना ज्यादा दूध देती हैं कि दुनिया के किसी भी देश की गाय इतना दूध नहीं देती हैं। और इसी कारण इजराइल दुनिया के अंदर दूध का लीडिंग एक्सपोर्टर हो चुका है। डेनमार्क को भी इजराइल ने पीछे कर दिया है। तो पशु इजराइल के पास हैं जैसा कि यहेजकेल ने बताया है, और अन्य संपत्ति भी है। डेड सी जो इजराइल का है उसमें इतने मिनरल्स पाए जाते हैं, इतने मिनरल्स पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी समुद्र में भी नहीं पाए जाते हैं। इजराइल के अंदर तेल के इतने भंडार मिले हैं, गैस के इतने भंडार मिले हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल दुनिया के अंदर नंबर 1 चल रहा है। तो अन्य संपत्ति भी है। वहां पर कार्मेल की जो पहाड़ी श्रृंखला है उसमें से डायमंड्स के जो स्रोत हैं वो निकलते चले जा रहे हैं, डायमंड्स वहां से निकल रहे हैं। तो पशु और अन्य संपत्ति इजराइल के पास इस समय है, जो कि आज से 50 साल पहले भी नहीं थी, आज से 70 साल पहले भी नहीं थी। तो पहली बार इजराइल के पास पशु और अन्य संपत्ति भी जमा हो गई है और सारे के सारे यहूदी
अलग अलग देशों से आकर के वापस से यरूशलेम और इजराइल के अंदर बस चुके हैं। तो ये वो टाइमिंग है जिसके बारे में यहेजकेल ने बताया है कि जब ऐसा होगा उसके बाद ये युद्ध जो है वो लड़ा जाएगा, जिसमें और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ जो है वो दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। और साथ ही साथ कंक्लूजन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात जो आज बार बार इजराइल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, तो अगर ईरान के ऊपर हमला होता है और अगर ये युद्ध हो जाता है जिसके बारे में यहां पर यहेजकेल ने भविष्यवाणी दी है, अगर हम सही सोच रहे हैं, सही भविष्यवाणियों को समझ रहे हैं, और यदि ऐसा हो जाता है, ये युद्ध हो जाता है, तो हम अंत के दिनों के क्लाइमैक्स के अंदर फिर आ जाएंगे, क्योंकि यहीं से ही वो सारी भविष्यवाणियां पूरी होनी शुरू होंगी जिनको हम प्रकाशित वाक्य के अंदर भी पढ़ते हैं। हम मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में हम पढ़ते हैं, वन वर्ल्ड रिलीजन के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का नया मंदिर, परमेश्वर का तीसरा मंदिर वापस से यरूशलेम में बनाया जाएगा, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वो सारी भविष्यवाणियां जो हम पढ़ते हैं, वो ट्रिगर जो है, वो ट्रिगर ये युद्ध ही है जो यहां पर बताया हुआ है। जैसे ही ये युद्ध होगा और जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, उसके बाद हम अंत के दिनों की भी अंतिम भविष्यवाणियों का जो क्लाइमैक्स है उसके अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे। हम रैप्चर के और भी ज्यादा निकट पहुंच जाएंगे, हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के और भी ज्यादा निकट पहुंच जाएंगे। तो सारा ट्रिगर जो है वो यहेजकेल 38 और 39 के अंदर ही दिया हुआ है। आप इन अध्यायों को अब बार बार पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप इन अध्यायों को कंठस्थ कर लेंगे, जब आप इन अध्यायों को याद कर लेंगे, तो जब ये युद्ध होगा, जब इजराइल ईरान पर हमला करेगा और जब उसका रिटेलिएशन होगा, रशिया, टर्की, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों के द्वारा जब इसका रिटेलिएशन होगा, तो फिर आपको न्यूज के ऊपर यहेजकेल की पुस्तक के 38वें और 39वें अध्याय की सुर्खियां ही देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। तो तैयार हो जाइए और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर दुनिया के अंदर अपना सामर्थ प्रकट करे, जैसे लिखा है यहेजकेल 38 के अंत के अंदर भी कि परमेश्वर अपना सामर्थ प्रकट करेगा और दुनिया के अंदर सन्नाटा छा जाएगा जब परमेश्वर अपना सामर्थ प्रकट कर देगा। तो बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड के अंदर आज सिर्फ इतना ही। हम इस युद्ध के कगार के ऊपर आ गए हैं, ऐसा तो हमको महसूस हो रहा है, लेकिन क्या हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही हमको बताएगा।